हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ को इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की और सुपर फास्ट क्लास और सुपर फास्ट आंसरों के साथ। और आज की क्लास में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आज के इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। और राजस्थान सीएचओ वाले विद्यार्थियों, जो आपका 8 जून को पेपर होगा, कितने को? 8 जून को, मतलब कल। इसमें ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास है ये फटाक से शेयर कर दीजिएगा। और सुपर फास्ट क्लास, क्या सुपर फास्ट क्लास और सुपर फास्ट आंसर, क्या सुपर फास्ट आंसरों के साथ आज के इस वीडियो की अपन शुरुआत करेंगे। तो फटाक से अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दे। और अपन एक मोटिवेशनल कोट के साथ जो क्लास की शुरुआत करेंगे। तो अपना मोटिवेशनल कोट आ गया है। तो मोटिवेशनल कोट में क्या बताया है देखते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा, क्या जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना बड़ा संघर्ष करोगे, क्या जितना बड़ा संघर्ष करोगे उतनी ही बड़ी आपकी जीत शानदार होगी, क्या शानदार जीत होगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो मेरा एक नर्म निवेदन है कि आपसे जो अपने फ्रेंड्स को अपनी क्लास शेयर कर दे, ताकि उनको अपना नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फटाफट अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और दमदार ताकत के साथ अपन क्लास को करते हैं। तो फटाफट तैयार हो जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को जो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और देखते हैं क्वेश्चनों को क्या पूछा है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मैंने आपको यहाँ पर जो मोटिवेशनल कोट था वो समझा दिया है और अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी क्लास में पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, ताकि सारे क्वेश्चनों का दमदार तरीके से अपन आंसर दे सके। चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अगर इन क्वेश्चनों का राइट आंसर आता है, क्या राइट आंसर आता है, तो इनका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में और लास्ट तक क्लास में बने रहें, ताकि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चनों का, और निरंतर इस क्लास में रहें। और क्वेश्चन में पूछा है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में हमारे राइट आंसर पास जरूर करें। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। सेकंड ऑप्शन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। थर्ड ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। और फोर्थ ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। बताओ इसका करेक्ट आंसर किसको आता है? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है हमारे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, फटाफट इसका राइट आंसर बताएं। जिसको भी आता है वो कमेंट्स में इसका राइट आंसर पास करें। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो जो राजस्थान है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बताओ इसका राइट आंसर किसको आता है। मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से नजर आए। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? क्या पूछा है आपसे? भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान, क्या राजस्थान, ये लो भाई राजस्थान फैला हुआ है। बताओ भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है?
तो 18.3%, 10.4%, 22.5%, 16.4%। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही मजेदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो बताओ, जिसको भी आता है इसका राइट आंसर पास करे फटाफट कमेंट में, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.4%। बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 10.4%। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान फैला हुआ है? तो जो राजस्थान है भारत के लगभग 10.4% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की अपनी क्लास लंबी हो सकती है। क्या लंबी हो सकती है? और झूम झूम के गा गा के इस प्रकार अपन क्लास को नमेट देंगे। क्या नमेट देंगे मतलब खत्म कर देंगे, और इसी के साथ अपन जो तैयारी अपनी भी हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। बताओ, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। बताओ इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसको भी राइट आंसर आता है इसका राइट आंसर बताना है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। क्या? पूर्वी गोलार्ध मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष में स्थित है, तो जो पूर्वी गोलार्ध है वो स्थित है। अगर समझ में आपको, अगर प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो भी हमें बता दीजिएगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या इंपॉर्टेंट बोल दो या महत्वपूर्ण बोल दो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। तो अपनी क्लास को फटाफट शेयर कर दे ताकि अपने फ्रेंड्स को नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कई बार क्या कि क्लास का नोटिफिकेशन जाता नहीं है, तो अपन जो क्लास को शेयर करते हैं उससे नोटिफिकेशन उन तक पहुंच जाता है। तो बहुत ही मजेदार क्लास है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, और इसमें से पूछा है तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। कौन सी तहसील जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, भाटोल, बागीदोरा, गढ़ी। बताओ, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर तो आपको आना चाहिए। बताओ, और अपनी जो आज नेक्स्ट एपिसोड में आने वाली है हिंदी की क्लास, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है। तो क्लास को बिना स्किप हुए आपको पूरा देखना है। क्या? पूरा देखना है। चलो बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशलगढ़। क्या? कुशलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी, सीटेट हुआ, एलडीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, इनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो वो है कुशलगढ़। कौन सी? कुशलगढ़। तो हो गया इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा आपको मजा क्लास में? इसी प्रकार इंटरेस्ट और मजे मजे के साथ में अपन क्लास को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। और अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी एंजॉय स्टडी लाइफ है। क्या? एंजॉय स्टडी लाइफ है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से अगर आप वीडियो देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी प्रत्येक वीडियो की ऑल नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। कर्क रेखा राजस्थान में लंबाई है। क्या पूछा है? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछा है। लगभग 20 किमी, लगभग 26 किमी, लगभग 32 किमी, लगभग 42 किमी। बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछी है। क्या? राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसकी लंबाई पूछी है, बताना है आपको इसका राइट आंसर। देखते हैं कौन देता है। बताओ, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताना है। बताओ, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई पूछी है, बताओ फटाफट। जिसको भी राइट आंसर आता है बताओ कितनी हो जाएगी। जो कर्क रेखा है राजस्थान में, इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। क्या? 26 किलोमीटर लगभग। लगभग क्या? लगभग 26 किलोमीटर। क्या? लगभग 26 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना बी वाला आंसर इसका
करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में, बने रहिए। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, राज्य में सूर्योदय एवं सूर्य अस्त सबसे पहले कहाँ होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग और पूछा गया क्वेश्चन है। जो एग्जाम होते हैं राजस्थान के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताओ, धौलपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर। बताओ इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बताओ। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर प्रेस करें, फटाफट करो प्रेस। और हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ही करिएगा। और अपनी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, इसके बाद में हिंदी की टॉप मोस्ट क्लास आने वाली है। क्या टॉप मोस्ट क्लास आने वाली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। क्या धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर में होता है। कहाँ होता है? धौलपुर में। ये अपना ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्या? धौलपुर। ये लो, धौलपुर इसका राइट आंसर हो गया है। क्या हो गया इसका राइट आंसर? धौलपुर हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इनका राइट आंसर आता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर प्रेस करिएगा। चलो देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। अभी सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे? चुटकी बजा के। कैसे? चुटकी बजा के अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, और अगर आपको राइट आंसर आता है तो इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर पास करिएगा। चलो, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? क्या पूछा है? जो राजस्थान का वह कौन सा शहर है जिसमें सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? गंगानगर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर। बताओ। जिसको भी राइट आंसर आता है इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताओ कमेंट्स बॉक्स में। बताओ क्या हो जाए इसका राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर। क्या? डूंगरपुर। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? तो वह है डूंगरपुर। क्या? डूंगरपुर। डी या द मान लीजिएगा, डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से इसको, और इसका राइट आंसर आपको देना है। बताओ, क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? बताओ, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स पूछा है आपसे। लूनकनसर, सांबर लेक, डीडवाना, छतरगढ़। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर प्रेस करिएगा। बताओ बताओ फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर। क्या? सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीडवाना। क्या? डीडवाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई है? बताओ, राजस्थान में जो सर्वप्रथम कौन सा उद्योग की स्थापना हुई थी या हुई है? बताओ। सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, कांच उद्योग। बताओ जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताओ कमेंट्स बॉक्स में। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बताओ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो आप बताओ कमेंट्स बॉक्स में प्रेस करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना से वाला ऑप्शन। क्या? से वाला ऑप्शन हो जाएगा सूती। क्या? सूती वस्त्र उद्योग। क्या? सूती वस्त्र उद्योग। ये लो, इसका करेक्ट आंसर हो गया सूती वस्त्र उद्योग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना से वाला आंसर, इसका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। सुपर फास्ट क्लास में सुपर फास्ट आंसर के साथ
अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पूछा है आपसे, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? जो रंगाई छपाई का उद्योग के कारण राजस्थान का निम्न में से, यहाँ पर 4 जिले हैं, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? पाली, जैसलमेर, दौसा, झालावाड़। बताओ, इसको भी इसका राइट आंसर आता है, बताओ फटाक से क्या होगा? कौन सा जिला जल प्रदूषित हुआ है सर्वाधिक रंगाई छपाई उद्योग के कारण? जो हुआ है वो है पाली। क्या? पाली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, पाली। ये लो, पाली। फटाक से अपनी क्लास को शेयर करें, यूट्यूब वाले बच्चे फटाफट अपनी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जिले में स्थापित की गई थी। क्या पूछा है? राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जो किस जिले में स्थापित की गई थी? बाड़मेर, ब्यावर, बीकानेर, जोधपुर। बताओ, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। बताओ, किसमें दी गई थी सूती वस्त्र मिल जो स्थापित की गई थी? बताओ, बताओ फटाफट, किसमें की गई थी? आपको इसका राइट आंसर आना चाहिए। बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर। ये लो, ब्यावर, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई, तो वो की गई थी ब्यावर। अपना बी वाला लॉक कर देते हैं, बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्या मैनचेस्टर पूछा है आपसे? ये मैनचेस्टर, क्या पूछा है आपसे? मैनचेस्टर पूछा है। जयपुर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर। बताओ, इसका राइट आंसर किसको कहा गया है मैनचेस्टर? जिसको भी आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर प्रेस करिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीलवाड़ा। क्या? वाड़ा तो वाड़ा, भीलवाड़ा। क्या? वाड़ा तो वाड़ा, भीलवाड़ा। इस प्रकार आप याद रख लीजिएगा, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको? भीलवाड़ा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? जो उदयपुर है, क्या ये मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, उदयपुर, इसमें सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? बताना है आपको। महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये और इंपोर्टेंट है, आपके कल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाक से आपको इसका राइट आंसर देना है। बताओ, जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर प्रेस करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा संग्राम सिंह। क्या? महाराणा संग्राम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी भी मान लो, यहाँ पर हिंदी में ऑप्शन दिए हैं तो दे मान लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन आने वाला है। और क्लास में पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने रहें और अपना क्लास में अपन प्रेजेंट रहे और अपना माइंड एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी बॉडी प्रेजेंट है और माइंड एब्सेंट है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी? आप पूछा है आपसे, राजपूताना जो म्यूजियम है अजमेर की स्थापना कब की गई थी? 1947 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। बताओ, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, जिसको भी आता है इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। बताओ, जिसको भी आता है इसका राइट आंसर दीजिएगा, कमेंट में पास करिएगा इसका राइट आंसर, फटाफट इसका राइट आंसर बताइएगा, जिसको भी आता है। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? जिसको आता है इसका राइट आंसर बताइएगा। बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी। क्या?
1908 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना की गई तो वो 1908 में की गई थी। ये 1908 ईस्वी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? मतलब जो राजस्थान में केशवराय पाटन है कोटा से आगे, उसमें जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है हिंदू केशव मंदिर, जो किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव। बताओ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CH वाले विद्यार्थियों ध्यान रखें, इसी प्रकार के आपके जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि कल एग्जाम होगा आपका राजस्थान CHO का, उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। धुआंधार कला से और सुपर फास्ट कला से सुपर फास्ट आंसर के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु। क्या? भगवान विष्णु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा भगवान विष्णु। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? भगवान विष्णु। जो राजस्थान में केशवराय पाटन में स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? कोटा, अजमेर, डूंगरपुर, जैसलमेर। बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताओ फटाक से। कोटा, अजमेर, डूंगरपुर, जैसलमेर। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है वो बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्या? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। ये लो भाई, इसका मैंने करेक्ट आंसर लिख दिया आपके सामने। जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है। 2011 के अनुसार पूछी आज किसकी? 2011 के अनुसार जो जनगणना है उसके अनुसार पूछा है राजस्थान में महिला साक्षरता ये पूछा है आपसे। 2011 के अनुसार पूछा है। 2011 की जनगणना है उसके अनुसार पूछा है। महिला साक्षरता पूछा है 52.4%, 53.2%, 51.8%, 52.1%। बताओ इसका राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। बताओ जिसको भी इसका राइट आंसर आता है वो इसका राइट आंसर है। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसको भी इसका राइट आंसर आता है कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर है जरूर बताइए। बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर थी 52.1%। कितनी? 52.1%। ये इसका राइट आंसर हो गया 52.1। 52.1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52.1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है तो वो थी 52.1%। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है पोमचा क्या है? क्या पूछा है? पोमचा क्या है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो बताओ पोमचा क्या है? रंगाई की शैली, पद्य की शैली, बर्तन गढ़ने की शैली, चित्रकला शैली। बताओ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोमचा क्या है? बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है प्रेस करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। पोमचा क्या? पोमचा पूछा है आपसे। जो पोमचा है रंगाई की शैली है। क्या? रंगाई की शैली है पोमचा। अपना वह वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आपसे पोमचा पूछ लिया जाता है। ये पोमचा।
क्या? पोमचा। पोमचा क्या है? तो ये पोमचा है रंगाई, रंगाई की शैली। पोमचा जो है जो रंगाई की शैली है, क्या? पोमचा है जो रंगाई की शैली है। अपना ए वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है और ये आभूषण है, क्या? आभूषण है जो पूछा है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करिएगा। क्वेश्चन में पूछा है स्त्रियों का आभूषण नेवरी। नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? पांव, हाथ, गला, सिर। बताओ। नेवरी पूछा है आपसे, बताओ फटाफट। जिसको भी इसका राइट आंसर आता है बताओ। नेवरी आभूषण पूछा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान के एग्जाम में जो नेवरी पूछा है, किसमें? क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो अपना ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। जो नेवरी आभूषण है वो पाँव में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाँव में पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है चंपाकली। चंपाकली क्या? चंपाकली। आपने चंपा का पेड़ देखा होगा, उसमें जो कली आती है चंपाकली, है ना? देखा है ना, गांव में पेड़ होता है चंपा का। नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको चंपा का पेड़ वहां पर मिल जाएगा। सफेद फूल होते हैं चंपा के। क्वेश्चन पूछा है चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? जो चंपाकली आभूषण है वो महिलाओं के शरीर को किस भाग को सुशोभित करती है? कौन सी? चंपा कली। कली कली तो चंपा कली। बताओ। कमर को, गले को, कान को, बाजुओं को। बताओ। चंपा कली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? बताओ। कमेंट में इसका राइट आंसर आना चाहिए। क्या? कमेंट में इसका राइट आंसर आना चाहिए। बताओ आप, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाक से। चंपाकली आभूषण महिलाओं के किस भाग को सुशोभित करती है? बताओ। मुझे आंसर की प्रतीक्षा है, आप आंसर बताएं। बताओ। इसका राइट आंसर आपको आना चाहिए। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आभूषण का एक न एक क्वेश्चन जरूर आपके किसी भी एग्जाम में हो पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गले को, गले को, गले को। किसको? ये गला है। किसको? क्या? चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? तो गले को करती है। किसको? गले को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गले को। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है चंपाकली महिलाओं के किस शरीर को सुशोभित, किस भाग को सुशोभित करती है? तो सुशोभित करती है गले को। किसको? गले को। तो आया आपको समझ में? तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करे, क्योंकि आपके जब भी एग्जाम होता है किसी भी प्रकार का, उसमें राजस्थान जीके का एक आभूषण का क्वेश्चन जरूर भी पूछा जाता है। तो आपके जो अभी पेपर होगा उसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का सेशन अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ और तैयारी जंग की, जीत की के साथ। तो आप बने रहिए क्लास में। अपनी नेक्स्ट क्लास है हिंदी का एपिसोड आने वाला है अपना, और हिंदी के एपिसोड में भी आपको बहुत लंबी क्लास मिलेगी। क्या? बहुत लंबी क्लास मिलेगी। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें, हिंदी क्लास को भी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और प्यारे विद्यार्थियों, अपनी गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है। आपको मैं एक महत्वपूर्ण सूचना और बता देता हूँ। अपनी गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है HTMK अकेडमी। ये वाली एप्लीकेशन है अपने गूगल प्ले स्टोर पर। आप जाइए और वहां से अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हम जो राजस्थान के नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं, नर्सिंग के संबंधित जितने भी सब्जेक्ट चलते हैं,
उनकी हम सभी की तैयारी करवाते हैं। और राजस्थान में भी हम जितने एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनकी भी हम तैयारी करवाते हैं। जैसे नर्सिंग में एनएम हुआ, जीएनएम हुआ, नॉट सेट हुआ, सीएच हुआ, टीएसएस भी हुआ, और आरआरबी हुआ। इन सब की हम नर्सिंग के फील्ड में तैयारी करवाते हैं। तो जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और हमारी एप्लीकेशन HTM की अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिएगा। और राजस्थान में हम किसकी तैयारी करवाते हैं ये भी हमें आपको बता देता हूँ। हम राजस्थान में 4th ग्रेड, पटवारी, LDC, NTPC, BSTC, PTT, सीटेट, राजस्थान पुलिस, सभी की हम इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों की हम तैयारी करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल एंजॉय स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। राधे राधे, वंदे मातरम, जय भारत। चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।